अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन और उसके बाकी सारे पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन, यानी कि उसके क्या थ्योरम्स हैं कि हमने कौन कौन से थ्योरम अप्लाई करके आगे तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट हम चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, find from first principle the derivative of the following expression with respect to their respective independent variables। जो आपको वेरिएबल दिया होगा उसके रिस्पेक्ट आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है ax प्लस बी की होल पावर 3, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी की होल पावर 3। ax प्लस बी की होल पावर क्या है? 3। तो स्टूडेंट इसमें a और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले लिया? y। तो स्टूडेंट पहला स्टेप क्या होता है? टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y में इजाफा डेल्टा y का और x में इजाफा डेल्टा x का होगा। a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखिए b में इजाफा नहीं हुआ ना a में इजाफा हुआ, x में इजाफा हुआ डेल्टा और होल पावर 3। तो स्टूडेंट डेल्टा y इज इक्वल टू y प्लस क्या उस साइड पर जाके क्या होगा? माइनस a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस b की होल पावर 3। तो स्टूडेंट मैं इसको यूं लिख सकता हूं ax प्लस बी प्लस a डेल्टा एक्स, क्योंकि a दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसलिए मैंने a डेल्टा एक्स बाद में लिख दिया, होल पावर 3 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू ax प्लस बी पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है? ax प्लस बी की होल पावर क्या है? 3। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस पे इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब और माइनस आगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। एंड में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये ए है ये बी है, मैं फर्ज कर लेंगे ए है और यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा होगा, हमेशा यार ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3a स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का होल क्यूब। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट एंड राइट साइड डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा एक्स प्लस ए क्यूब इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर बेसिकली सिर्फ डेल्टा एक्स वाली टर्म जो बचती है वो रह गई, बाकी जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में ही रह जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे आपने डेल्टा एक्स से खत्म किया तो ये जस्ट कांस्टेंट रह गया। बेशक इसमें वेरिएबल एक्स है पर डेल्टा एक्स वाली टर्म तो नहीं है। तो स्टूडेंट टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई किया जाए, ये टर्म तो बन जाएगी dy ओवर dx। यहां पर जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है वो वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो आप देख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म 0 0 हो गए। तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या है? 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, वो आप लोग को नजर आ रहा होगा t वेरिएबल में 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2। तो इस पे भी आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लेट कर लें y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2। इसमें t आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y में इजाफा होगा डेल्टा y का और t में इजाफा होगा डेल्टा t का। तो स्टूडेंट टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 2 की होल पावर माइनस 2। स्टूडेंट यहां पे डेल्टा y रहने दे, y प्लस क्या उस साइड पे हमेशा जाके माइनस होगा, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इधर से 3t प्लस 2 की पावर 2 आप जो है क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3t प्लस 2 पहले मैंने अरेंज किया प्लस 3 डेल्टा t की होल पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट 3t प्लस 2 मैंने कॉमन लिया तो इधर 1 बच जाएगा और 3t डेल्टा t इसके नहीं, इसमें से कॉमन ले नहीं सकते तो वो 3t प्लस 2 नीचे डिवाइजर में आ जाएगा होल पावर माइनस 2। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, आप क्या करें ये कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2 कॉमन ले गया तो 1 प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2 माइनस 1। तो ये माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा जब बाइनोम, यहाँ पे मैंने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की। बाइनोमियल सीरीज आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाला फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1
ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। स्टूडेंट 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस टू इंटू 1 प्लस एन क्या है माइनस 2 और x क्या है 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो n क्या है माइनस 2, n माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है इंटू एक्स का स्क्वायर, तो नजर आ रहा होगा मैंने x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1, हमेशा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब आपको नजर आ रहा होगा डेल्टा टी कॉमन मिल सकता है, तो डिवाइडिंग या पहले ही डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों डेल्टा टी से डिवाइड किया, यहाँ पे डेल्टा टी से तो कैंसिल ही भी खत्म हो जाएगा, इसमें से भी एक डेल्टा टी खत्म हो जाएगा, जो बच जाते हैं वो मैंने लिख दिए स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट अप्लाई करें तो नजर आ रहा होगा स्टूडेंट ये चीज बन जाएगी आपकी डी वाई ओवर डी टी, और यहाँ पे जहां डेल्टा टी आ रहा है वो वाली टर्म आगे सारी जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, 3t प्लस 2 की होल पावर माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन, सारे जीरो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 की होल पावर 3, क्योंकि ऊपर माइनस 2 है तो नीचे आके प्लस 2 हो जाएगा और होल पावर 3 बन जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ए जेड माइनस बी की होल पावर डिवाइजर में 7 लिखी है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लें y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7। आप क्या करें कि y में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y का और z में इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा z का, तो टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, मैंने लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट किया डेल्टा y का और राइट साइड पर इंक्रीमेंट किया डेल्टा z का। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, y प्लस का है, यहां पर y प्लस का है, वो साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये देख ले मैंने y प्लस का तो उस साइड पर जाके माइनस कर दिया, यहां पे y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दे ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7, तो स्टूडेंट ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7 माइनस ए जेड माइनस बी की पावर माइनस 7। तो स्टूडेंट ए जेड माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं, अगर आप पहले अरेंज कर लें, ए जेड माइनस बी मैंने अरेंज कर लिया प्लस ए डेल्टा जेड होल पावर माइनस 7 माइनस ए जेड माइनस बी। स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा ए जेड माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7। पावर क्यों आ जाती है कॉमन, जब आप किसी पावर वाली रकम में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो याद रखिएगा पावर भी कॉमन आती है, और अगर वो वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ नहीं है तो वो उसके डिवाइजर में आ जाती है। होल पावर माइनस 7 माइनस वाई वाली टर्म आप देख सकते हैं, ये दोनों एक जैसी रकम में बाहर कॉमन ले लें, ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7 इंटू 1 प्लस ए डेल्टा जेड डिवाइड बाई ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7 माइनस 1। स्टूडेंट ये माइनस 1 कैंसिल होगा कब, जब मैं इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाऊंगा, ये 1 है, ये पूरी रकम को x समझे और इसको आप लोग n समझे, ये माइनस 7 को इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएं 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाला, तो ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7 पहले से बाहर है ब्रैकेट, देखें 1 आ जाता है प्लस फिर n और साथ x आता है, तो देख लें n और x आ जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, वो 2 होता है, आगे x का स्क्वायर आता है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट में माइनस 1, वो हमेशा कैंसिल होगा। आप तमाम स्टूडेंट को नजर आ रहा है कि मैंने क्या किया, ए जेड माइनस बी की होल पावर माइनस 7 सिंप्लीफाई किया, ये चीज एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज एज इट इज, प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा जेड, लेफ्ट साइड और राइट साइड डेल्टा जेड से डिवाइड कर दें, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा डेल्टा जेड वाली टर्म जहां पे थी वो कैंसिल हो जाएगी एक पावर वाली। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट एज डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो, ये बन जाएगा डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा जेड वाली रकम बन जाएगी डी जेड, ठीक है, और डेल्टा वाई वाली बन जाएगी डी वाई, तो डी वाई ओवर डी जेड, यहां पर आपका आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, और जहां जहां यहां पे डेल्टा जेड नजर आ रहा है वो टर्म जीरो हो जाएगी, तो माइनस 7 एक इसकी पावर माइनस 7 है, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस 7, वो 8 बन जाती है। तो ये है स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये है 2.2 को बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ए बी इनिशियो मेथड। ये एक तरीका कार है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट, सेकंड स्टेप में हम क्या कहते हैं डिफरेंस लेके उसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई, थर्ड स्टेप में आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, और फोर्थ स्टेप में डेल्टा एक्स से जरूरी नहीं है, जो वेरिएबल दिया होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट आप लोग क्या करते हो डिवाइड, और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में क्या होता है टेकिंग लिमिट, जो भी आप लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अप्रोच करता है जीरो को। तो ये 4 स्टेप हैं जिसकी मदद से इन तमाम के तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के भी और 2.2 के भी मैंने करवाए,
और आगे जितने भी प्रूव करवाऊंगा वो बाय डेफिनेशन ही होगा, इन्हीं चारों स्टेप्स की मदद से मैं आप लोगों को प्रूव करवाऊंगा। नेक्स्ट है थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन नंबर 1 पर d ओवर डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट, सी इसमें कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखिएगा वो किस चीज के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये स्टूडेंट याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सेकंड नंबर पे d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, आपको किसी भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर है जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी लिया जा रहा है, याद रखिएगा उसमें पावर आ जाए तो उसको रूल का नाम दिया जाता है पावर रूल, और पावर रूल क्या n बिलोंग टू q यानी रैशनल नंबर कोई। तो n इसमें पावर पहले पावर में से एक कम हो जाता है और आगे डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाता है, बेस पर। इसकी मैं कोई एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को। थर्ड नंबर पर d ओवर डी एक्स इंटू सी एफ ऑफ एक्स, सी एक कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेडिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। स्टूडेंट फोर्थ नंबर पर है अगर सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस रूल क्या मतलब है, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ, दो फंक्शन के दरमियान प्लस माइनस आ रहा है तो डेरिवेटिव का रूल है दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, अगर प्लस हो तो प्लस लगा दीजिएगा और अगर माइनस हो तो माइनस। इस रूल को कहते हैं सम और डिफरेंस रूल। नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव के अंदर क्या है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या फर्स्ट फंक्शन आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो आपको नजर आ रहा होगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसमें जी ऑफ एक्स कहते हैं आप बाहर रख लें, पहले का डेरिवेटिव ले लें या पहला बाहर रख लें दूसरे का डेरिवेटिव लें, प्लस अब एफ ऑफ एक्स मैंने बाहर रखा और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट 6 नंबर पे आ जाता है क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, यानी क्वोशिएंट रूल क्या है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं ओवर में, यानी कि जो न्यूमरेटर में आपको नजर आता है हमेशा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है और न्यूमरेटर में आपको नजर आता है फंक्शन का पहले फंक्शन यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस इसमें माइनस का साइन आएगा, अब ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, डिनोमिनेटर, और जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस रूल का नाम है क्वोशिएंट रूल, आपके इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट है 7th नंबर पे इफ g इज अ डिफरेंशिएबल एट x एंड g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन 1 ओवर g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx इंटू 1 ओवर gx, यानी कोई कांस्टेंट से ऊपर लिखा और फंक्शन नीचे हो तो याद रखिएगा इसका डेरिवेटिव होता है माइनस उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा जाता है और नीचे क्या होता है इस फंक्शन, मिसाल के तौर पर d ओवर dx, यहां पे लिखा 1 ओवर x, तो देखें 1 तो कांस्टेंट है, ऊपर आपका क्या होगा, यहां पे आप ओवर का साइन यूज करें, यहां पे नेगेटिव लगाएं, x का डेरिवेटिव तो होता है 1, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था, और नीचे x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव है कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई फंक्शन 1 ओवर में लिखा हो तो याद रखिएगा ऊपर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 और नीचे वाले जो रकम होती है फंक्शन उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला, एक तरीका कार है डायरेक्ट लिखने का। तो स्टूडेंट ये थे थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, इसकी छोटी छोटी सी एग्जांपल आप सुन लीजिए। नंबर 1 पर अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं यानी d ओवर डी एक्स इंटू 3 तो याद रखिएगा वो जीरो के बराबर है। मिसाल के तौर पर एक और चीज d ओवर डी एक्स इंटू ए भी एक कांस्टेंट है तो स्टूडेंट ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। तो ये मैंने फर्स्ट रूल के बारे में बताया था। सेकंड रूल है पावर रूल, पावर रूल के भी कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं मगर वो बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं d ओवर डी एक्स इंटू आप लिख लें 3x स्क्वायर, या आप 3 इसमें अभी बेशक ना यूज करें, x स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे 2 इसकी पावर है तो पावर पहले पावर में से एक कम। स्टूडेंट मैं ये आपको बताता जाऊं x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। जिस तरह dx ओवर dx 1 होता है तो इसी तरह dy ओवर dy भी 1 बराबर, dz ओवर dz यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम हो तो उनका सेम का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये पावर रूल मैं समझा रहा हूं आपको, पावर पहले पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव किस पे चला जाएगा, बेस यानी x पर, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर 1, तो ये बना 2x की पावर 1, ये इसका आंसर है।
और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 5/2। आपने ये क्वेश्चन भी किया था मगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। इसकी सिंप्लीफिकेशन, पावर पहले पावर में से एक कम, फर्दर बेस यानी एक्स पे चला जाएगा, डेरिवेटिव वो 1 होता है। तो ये क्या बना 5/2। अब एक्स की पावर देखें, 5 में से 2 निकालें, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 5 में से अगर 2 निकाल दे तो 3/2। तो आप लोगों ने सोल्व भी किया था तो इसका यही आंसर आया था। ये है पावर रूल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है, एक और एग्जांपल देता हूं, डी ओवर डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो 3 बाय ले लें, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, तो वो भी मैंने आपको समझाया। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पावर पहले पावर में से एक कम और आगे x का लिया भी जाए डेरिवेटिव तो 1, तो इसका आंसर क्या बना 6x। तो स्टूडेंट ये तरीका कार है। नंबर 4 पर अगर d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक x है, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पर अलग अप्लाई होगा और x के ऊपर अलग अप्लाई किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या बनता है 2x और x का विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये तरीका कार है, सम आर डिफरेंट, अगर दरमियान में नेगेटिव होता तो नेगेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर आपके पास दो फंक्शन है d ओवर डी एक्स इंटू, एक बन जाता है आप लोगों के पास x और एक आपके पास बनता है x-2। तो इस पे प्रोडक्ट रूल इस तरह होगा कि x बाहर डेरिवेटिव किसका होगा x-2 का, प्लस अब x-2 बाहर डेरिवेटिव किसका होगा x का। तो ये रूल मैंने सिर्फ समझाया आप लोगों को, डेरिवेटिव उसी तरीके से। अगर आप क्वोशिएंट रूल की बात करें कि दो फंक्शन x और x-2 डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मैंने तरीका बताया था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा ऊपर वाले का, माइनस अब x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा नीचे वाली रकम। इस रूल को कहते हैं क्वोशिएंट रूल। ये तमाम रूल की मैंने एग्जांपल्स आप लोग को दे दिया। इस तरीके से हम आगे तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन फार्मूलों की मदद से, इन थ्योरम्स की मदद से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो तो फिर कांस्टेंट साइड पर हो जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल का लेंगे। नेक्स्ट पावर रूल बताया, पावर पहले पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव लाजमी है, याद रखिएगा। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, सम डिफरेंस में सेपरेट डेरिवेटिव हो जाता है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट बाय डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड बाय डेरिवेटिव फर्स्ट का, इसमें प्लस है तो इसलिए आगे पीछे हम कर सकते हैं कि किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड बना। क्वोशिएंट रूल में याद रखिएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है और फिर डेरिवेटिव क्या होता है, न्यूमरेटर में नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। तो ये है क्वोशिएंट रूल। ये तरीकाकार से आप लोग आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।